राम राम दोस्तों। आज का वीडियो छोटा सा एक ब्लॉग है और आप लोगों के लिए जानकारी। अब मैं दुकान में हूँ तो मैंने आप लोगों को सोचा कि ऐसी जानकारी छोटी सी दे दूँ कि जिसमें आपका कुछ फ़ायदा हो। अब फ़ायदा क्या होगा वो जानकारी दे रहा हूँ। ये इसे कौन कौन खाता है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। बैक कैमरा तो मेरे में हो ही नहीं पाएगा, फिर मारी गोल्ड बिस्कुट है, ठीक है। तो ये बिस्कुट आता है 10 रुपये का। कहीं भी आप लेने जाओगे 10 रुपये, चाहे इसको मॉल में ले लो या कहीं और जगह पे ले लो। 14% एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, 14% एक्स्ट्रा है। बाकी ये इसमें शुगर फ्री है। अरे यार मेरा ब्लॉग ख़राब करवा दिया, ब्लॉग ख़राब करवा दिया तुम पापा पापा करके। ओके क्या बना तो भाई लोग, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना ही मार्ली गोल्ड में कोई इसका प्रमोशन कोई नहीं है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें शुगर फ्री है। अब मैं ब्लॉग क्यों बना रही, तो सभी खाते हैं, तो आप लोगों में बताना कौन कितना खाता है ये बिस्कुट। मतलब कितना बताने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में कितना खाता है, मेरा मतलब है कि किसके घर में कितने लग जाए। महीने का लगा लो या 15 दिन का लगा लो, पर डे एक बिस्कुट आपके घर में यूज़ होता है या 2 बिस्कुट यूज़ होते हैं। तो जब इसको मार्केट में आप लेने जाओगे 10 रुपये में, ठीक है। अब आप जब दुकान पे लेने जाते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि दुकानदार को ये बिस्कुट कितने का पड़ता है और वो कितना इस बिस्कुट पे आपसे प्रॉफिट लेता है, ये आपको एकदम सही जानकारी देंगे। आज ही मैं इसका पूरा कार्टून लेके आया हूँ। तो ये मेरा पर्चा है, ठीक है, और ये मेरे को पड़ा है 625 रुपये का, इसका पूरा कार्टून पड़ा है। अब 625 का जो कार्टून पड़ा है मेरे को, तो वो इसमें 72 पीस आते हैं इसके। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 72 पीस ये हमें कितने का पड़ रहा है। ये हमें पड़ रहा है 8 रुपये 70 रुपये 8, एक मिनट में देख लेता हूँ, 8 रुपये 70 पैसे का पड़ रहा है, ठीक है। हर दुकानदार को ये इतना ही पड़ता है। और कोई बड़ा दुकानदार है जो और भी बल्क में लेता है, जिसके ज़्यादा यूज़ होते हैं या मॉल वगैरह हुए, उन्हें और भी सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। मैं छोटा को दुकानदार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें ये पड़ेगा 8 रुपये 70 पैसे में। अब कुछ दुकानदार ये भी कहेंगे कि जी हमें सामान लेने जाता है उस पर पेट्रोल कन्वेंस भी लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन जब ये लेने जाते हैं तो स्पेशली ही इसी को लेने नहीं जाता कोई भी कस्टमर, वो जाएगा दुकान पे, बड़ी दुकान पे, इसके साथ में 5 सामान और भी लेके आएगा, ठीक है। तो एक बिस्कुट पे बहुत से बहुत मान लो 10 पैसा या 15 पैसा पेट्रोल का खर्चा मान लो, क्योंकि ज़्यादातर अपने अपने नज़दीक के होटल से ही सामान लेते हैं, ठीक है। फिर भी 1 रुपये 15 पैसे बच रहा है एक बिस्कुट पे, ठीक है। अब आपका फ़ायदा क्या है इसमें, आप कहोगे हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो कुछ इससे फ़ायदा ही नहीं है, आपने हमें अपना प्रॉफिट बता दिया। अब आपका फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में ये वाला बिस्कुट एक महीने में, मान लो पर डे एक बिस्कुट खपता है और महीने में 30 बिस्कुट खप जाए या 15 बिस्कुट खपते हैं, तो आप डेली लेने जाते हो, डेली न लेके दुकानदार पे इकट्ठे 15 बिस्कुट लेने चले जाओ। और जब 15 बिस्कुट लेने जाओगे तो आप दुकानदार से कहोगे कि जी हमें 15 बिस्कुट चाहिए, कितने हिसाब से लगाओगे, तो वो दुकानदार आपको 15 बिस्कुट पे 5 रुपये डेफिनेटली कम कर लेगा, समझे। ले तो आप डेली रहे, लेकिन एक साथ में अगर 150 रुपये के लोगे तो उससे 5 रुपये वो कम कर देगा, आपको 145 में ही 15 बिस्कुट दे देगा 100%। छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, कहोगे नहीं तो नहीं देगा, लेकिन अगर कहोगे तो आराम से, क्योंकि उसके 15 बिस्किट एक साथ बेचेंगे तो उसे 10 रुपये मिल जाएंगे। और
हाँ, अगर आपका किसी दुकान पे उधार चलता है तो नहीं देगा वो, क्योंकि फिर उसे प्रॉफिट नहीं होगा, उसको कैश नहीं आ रहा है उसके पास में। लेकिन अगर कैश दे रहे हो आप और आप कहोगे कुछ कम कर लो, तो वो 5 रुपये तो कम कर ही लेगा, इस पर अपना मार्जिन घटा देगा, क्योंकि फिर भी उसको 15 बिस्किट बेचने पे 10 रुपये आराम से बचेंगे। ठीक है, तो यही थी आपके लिए जानकारी। किसी भी दुकानदार पे जाते, और ये मैंने आपको जो रेट बताए फैक्ट रेट हैं, जो हमें पड़ता है, ख़रीद पड़ती है, वो रेट बताया है। बिस्कुट बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई कीजिए और बताइए बिस्कुट कैसा है, आप किस किस के घर में ये बिस्कुट खाया जाता है। और बाकी मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर